Hello everyone, welcome to yet another video, yet another episode of ट्रांसफर तड़का। मैंने नाम ये रख दिया भाई, मतलब अच्छा नाम है मेरे ओपिनियन में। एपिसोड 3 हमने ये तीसरा वीडियो कर रहे हैं विद अनुकर्ष IFP इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट। तो बिल्कुल आज के वीडियो में हम बहुत सारे ट्रांसफर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आर्सेनल हो गया, चेल्सी हो गया, लिवरपूल अपना क्लब हो गया, या फिर यूनाइटेड, स्पर्स, सभी के बारे में बात करेंगे। मगर स्टार्ट आर्सेनल के साथ करेंगे अनुकर्ष, क्योंकि उनका फाइनली कुछ आया। मतलब जैसे तुमने बात की थी ऑफ स्क्रीन की, भाई केपा साइन हुआ है, सेस्को के साथ लिंक आए हैं। तो बिल्कुल क्या लगता है, फाइनली आर्सेनल एक्टिव हो रहा है इस ट्रांसफर विंडो में? जिससे पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूं और आज का सेगमेंट स्टार्ट करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एज एवर दर्शन भाई फॉर इनवाइटिंग मी। दूसरा, मैं व्यूअर्स को बोलूंगा कि प्लीज डोंट माइंड माय लैंग्वेज, बट दर्शन भाई हियर इज अ फ्रीक ऑफ नेचर। कल मेरी उनसे बात हो रही थी, ही वाज हैविंग तबीयत खराब थी, तब भी दर्शन भाई आज फिर अभी स्ट्रीम करके आया है। फिर आई टेक्सटेड हिम 5 मिनट पहले कि दर्शन भाई यू वांट टू टेक ब्रेक, एंड दिस गाय इज लाइक नहीं 11 बजे रिकॉर्ड करते एंड आई थिंक it's creators like these that really define what the football culture in India means. तो मैं हर एपिसोड में ये बोलता हूँ कि ऑल्सो फॉलो द इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट, सब्सक्राइब करें। बट इस एपिसोड में ये बोलूंगा दैट लिवरपूल गाय को मेरी तरफ से भी प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब। एंड हाँ, आज हम लोग उस टीम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमसे सेकंड आती है, आर्सेनल। सो आर्सेनल जो है बहुत सही बात कही दर्शन भाई आपने। आज काफी लिंक्स आए आज आर्सेनल के, काफी कॉन्क्रीट लिंक्स जिनको बोलते हैं वो आए हैं। वी नो केपा इज अ हियर वी गो। बहुत ही सरप्राइजिंग डील लगी मुझे केपा की, मतलब जब से मैंने सुना था। व्हाट डू यू थिंक इट्स सरप्राइजिंग टू यू आल्सो? ऑफ कोर्स मुझे भी नहीं लगा था कि दे नीड अ गोलकीपर। मतलब आप सोचो, उन्होंने 3 लोगों को ऐड किया है अभी तक, उनमें से 2 हम्म। डिफेंसिव मिडफील्डर या फिर मिडफील्डर है, और 1 गोलकीपर। अभी जो उनका जो मेन इश्यू है वो अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ है। तो इट इज वेरी फनी ऑल्सो। मगर हाँ, ये सरप्राइजिंग डील है फॉर अस। और अगर आप नोटिस करो ना अनुकर्ष, ये चेल्सी का 10वां प्लेयर है जो आप कह लो कि उसके प्राइम के बाद आर्सेनल ज्वाइन कर रहा है। आप हम्म। बहुत सारे प्लेयर ओवर द हिस्ट्री गए हैं, मगर ये कंटिन्यूअसली पैटर्न हो रहा है। आपने लास्ट टाइम स्टर्लिंग को भी लोन पे लिया था, मगर अगेन चेल्सी प्लेयर मूविंग टू आर्सेनल, ये अभी ट्रेंड बन। मुझे तो नहीं लगा था केपा जाएगा, मगर गुड साइनिंग। ठीक ठाक गोलकीपर है, आप कह लो कि फॉर सेकंड चॉइस बिल्कुल बेटर गोलकीपर। उसके अलावा ये भी लिंक हुआ है ना, हम्म। ब्रेंटफोर्ड का वो मिडफील्डर। यस, हाँ, तो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि केपा इज आई थिंक गोइंग फॉर 5 मिलियन पाउंड्स, एंड केपा अपेरेंटली हैज एन एजेंट एज गुड एज चूबा मोटिंग, क्योंकि इनका करियर कैसे चेल्सी में, आर्सेनल में और रियल मैड्रिड में हो चुका है। आई एम वेरी सरप्राइज बट गुड फॉर हिम। एंड दूसरा ये है कि नॉर्गार्ड इज बीइंग लिंक्ड फॉर अ 9.3 मिलियन पाउंड मूव, जिसको 11 मिलियन यूरोज भी कह सकते हैं, टू आर्सेनल। डेविड ऑनस्टीन ने सुबह रिपोर्ट किया था, एंड नाउ इट्स गेटिंग क्लोजर। इवन रोमानो ने बोला है कि सेस्को हैज फॉलोड आर्सेनल ऑन इंस्टाग्राम, चांसेस लग रही है कि ये वाली डील भी हो सकती है। सो आर्सेनल आर गेटिंग वेरी वेरी एक्टिव दर्शन भाई, और तैयार है ये रियली पूरा सेकंड आने को फिर से। फिर से बिल्कुल। दे आर इन हाँ, फेज 7। कौन सा फेज है, मैं तो भूल भी गया कि कौन सा फेज है आर्सेनल का। बट हाँ, दे आर फिर रेडी नहीं भाई। नहीं नहीं। मतलब ये याद ही नहीं रहता आजकल। मगर अगेन जो ब्रेंटफोर्ड का डिफेंसिव मिडफील्डर है, या फिर मिडफील्डर डेनिश डिफेंसिव मिडफील्डर, नॉट मुझे गार्ड या। लगता है कि हाँ, नॉट्स का राइजिंग अप टू 12 मिलियन जो फी है, अगर आप हम्म। देखो, इट इज नॉट अ अपग्रेड ऑन पार्टे या फिर इवन जॉर्जिनियो, जो 2 हम्म। प्लेयर आर्सेनल के छोड़ के गए हैं मिडफील्ड एरिया में। आई डोंट थिंक दे हैव इंप्रूव्ड देयर मिडफील्ड ऑनेस्टली, इवन विद जुबिमेंडी एंड दिस नॉट्स का गाय। आई थिंक वो क्वालिटी उनकी इंप्रूव नहीं हुई, स्टेगनेंट रही है मिडफील्ड में। लोग बोलेंगे कि हाँ यार, जुबिमेंडी ये वो, अगेन वेरी गुड प्लेयर, मगर पार्टे एंड जॉर्जिनो वाज इक्वली गुड प्लेयर, और या। उन्होंने इंप्रूव नहीं किया है उस पोजीशन में। मुझे लगता है कि यार थोड़ा, अनलेस दे ऐड अनदर मिडफील्डर, मुझे लगता है कि उनका मिडफील्ड फिर से कुछ आपको एक कमी दिखेगी ना, जो हम यूजुअली बात करते हैं कि हर साल एक जिक्सो का पीस उनका मिसिंग लगता है। शायद इस बार आपको मिडफील्ड में वो पीस लगे। तो मुझे तो अभी भी लगता है कि आर्सेनल इज रेडी टू फिनिश सेकंड। मगर हम्म। सेस्को, जैसे तुमने बोला कि भाई फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है आर्सेनल को,
अगेन वेरी गुड प्लेयर, मगर अगेन अ प्रोजेक्ट स्ट्राइकर, जैसा हमने नूनस पर पैसे डाले थे, कितना अच्छा साबित हुआ हमको पता, तो वैसा सेम सिचुएशन हो सकता है उनके साथ। थोड़ा बहुत एब्सोल्युटली, अगर एब्सोल्युटली। की बात करें, क्योंकि ऑफ कोर्स लिवरपूल फैन अभी भी देख रहे होंगे, तो हमारे टीम के भी थोड़े लिंक आए हैं। तो सबसे पहले तो केरकेस, होपफुली अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तब तक अनाउंस नहीं हुआ है, होपफुली अनाउंस हो जाए। उसके अलावा किएजा के लिंक आए हैं विथ यूवेंटस, एसी मिलान एंड नापोली, 3 टीम है जिसके साथ यूवेंटस, इवन एएस रोमा, हाँ एएस रोमा का मैंने अभी पढ़ा, ऑल 3 वांट किएजा, और प्राइस रेंज हमारी 12.5 मिलियन है। किएजा आई थिंक उसको जाना चाहिए। अनुकर्ष तुम्हें क्या लगता है, बेचना चाहिए किएजा? I think it makes sense for Chiesa to go because I really feel that Chiesa जैसा player है, जैसा talent है, मतलब talent तो मतलब वैसे 27 years का, but I think he is at the peak of his powers at this point, and Italy would suit him. Obviously ऐसा character dressing room में किसको नहीं चाहिए, है ना? ये dressing room energy अच्छी हो जाती है उसके होने से। But I feel जो price quote करी लिवरपूल 12.5 12.7 million pounds का, that seems fair to me. एंड एज यू मेंशन कि नापोली मतलब गेजेटा ने भी पोस्ट किया था, कोरियर डेलो स्पोर्ट, जो शायद थोड़े इटली के, ये तो नहीं बोलूंगा रिलायबल लिंक्स है, बट स्टिल दे आर वेरी पॉपुलर इन इटली। दे हैव रिपोर्टेड दैट ही इज बीइंग लिंक्ड टू अ मूव टू नापोली, एंड apparently the manager wants him. तो भाई ये बार्गेन करने की कोशिश करेंगे बिकॉज लिवरपूल गॉट हिम एट 10 प्लस 2.5 मिलियन पाउंड्स इन एड-ऑन्स। तो वही है कि आई थिंक रिकूप तो उतना करेंगे। बाकी लिवरपूल की थोड़ी और बात करने दर्शन भाई, तो डार्विन न्यूनेस के लिए काफी स्पेकुलेशन चल रही है। सुबह अल्फ्रेडो पेड्यूला का एक दैट सऊदी मनी तो सुबह अल्फ्रेडो पेड्यूला का एक लिंक, जो काफी फेमस जर्नलिस्ट है, उन्होंने बोला था कि अपेरेंटली न्यूनेस के लिए 42 मिलियन यूरोस की डिमांड कर रही है, मतलब 42 मिलियन यूरोस देने को तैयार है नापोली, व्हिच इज अराउंड 35-36 मिलियन पाउंड्स के अराउंड। बट बेन जेकब्स ने फिर बाद में बोला कि लिवरपूल को उसके लिए 60 मिलियन पाउंड्स चाहिए। तो मतलब आई थिंक देयर इज अ बिग गैप इन बिटवीन द टू वैल्यूएशंस। तो देखते हैं जैसा भी होता है। जो मुझे लगता है ना लेकिन दर्शन भाई, कि जैसे आज मानस भाई निधि भाई ने मैंने इन द मॉक पे लिखा था कि देयर इज अ प्लेन फ्रॉम लिवरपूल टू नेपल्स। तो हाँ, ऐसा जेन्युइनली तो हो सकता है कि मतलब दिस मूव इज क्लोजर देन वी ऑल नो, क्या पता ना बताना चाह रही हो प्रेस हमें अभी। तो मुझे लगता है न्यूनेस तो जाएगा, आपको क्या लगता हाँ नूनेस तो जाएगा, बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ, मगर अगेन है? यार जो तुमने बोला ना कि प्राइस का थोड़ा गैप है, आई थिंक वी वांट हम्म। अराउंड 60 मिलियन पाउंड या फिर 70 मिलियन यूरोस, और वो 60 तो ऐसे 40 नहीं मिलियन आएगा पे आएगा। रियलिस्टिकली, वो तो कहने की बात है जो मुझे लगता है इन लोगों की, नहीं। बीच बीच में, सॉरी ओसीमैन की बात कर रहा नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ 60 मिलियन पाउंड्स तो नहीं आएंगे, ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही है था। लिवरपूल, नहीं ना? उसका तो मैंने इसलिए तो वो लिखा ना कि भाई अगर रिचर्ड ह्यूज ने कुछ करके ला दिया ना उतना पैसा, तो बिल्कुल सोच सकता हूँ अपने बच्चे का नाम रिचर्ड रखने का, बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता उतना पैसा है ना, मुझे लगता है बीच में कुछ सॉल्यूशन निकलने चाहिए। 50 मिलियन यूरोस, यूरोस मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता 50 मिलियन पाउंड भी देंगे, क्योंकि नापोली भाई वैसे भी उतना कैश रिच क्लब नहीं है, वो बहुत कम पैसे वैसे भी स्पेंड करता है। ऑफ कोर्स ओसीमैन के बेच के उनको पैसा मिलने वाला है, मगर दैट्स व्हाई दे आर साइनिंग नूनस ना, क्योंकि उनको ओसीमैन का पैसा आने वाला है। तो मुझे लगता है 50 मिलियन यूरोस के आसपास उसकी डील होगी। तो लेट्स सी, होप करते कि भाई, और थोड़ा बहुत ईजाक का भी लिंक आया हमारे साथ, मगर या अगेन थोड़ा अनरियलिस्टिक मुझे लगता जब है। एक तुम्हें क्या? मैट हार्डी करके एक बंदा है, ये शायद वेरी फेमस जर्नलिस्ट अपेरेंटली न्यूकासल का, उन्होंने एक तो आई थिंक व्हाट इज रियली इंटरेस्टिंग इज न्यूकासल काफी मतलब पीसेस, वो माउथ पीस होता है ना, जैसे हर क्लब का, जैसे अपना पॉल गोस्ट, जेम्स पियर्स वगैरह, ऐसे न्यूकासल की भी ऐसे माउथ पीसेस जो है, ल्यूक एडवर्ड्स और भी काफी जर्नलिस्ट है। एक हार्डी करके भी है, दे आर अपेरेंटली सेइंग कि लिवरपूल ट्राई कर रही है उसके लिए, एंड देयर कुड बी एन ऑफर एज अर्ली एज जुलाई 1, जुलाई के स्टार्ट में, है ना, बिल्कुल। आइजैक के लिए। और अब नाउ द फनी पार्ट इज, एक आर्टिकल ये भी आया था कि न्यूकासल अपने लिए गड्ढा खोद रही है। उसका रीजन ये है कि न्यूकासल बोल रही है कि आइजैक 200 मिलियन पाउंड्स का है, तो अगर तुम 200 मिलियन पाउंड्स का बोल दो तो तुम्हें सैलरी भी तो उस हिसाब से देनी पड़ेगी। हाँ मतलब 200 तो भाई पॉसिबल नहीं लग रही मुझे, सच में। और एग्जैक्टली, शायद एग्जैक्टली।
जुलाई इसलिए वो बोल रहा है कि 1 जुलाई, क्योंकि तब तक ये डार्विन वाली सिचुएशन भी खत्म हो सकती है, अभी भी 5 दिन जैसा बाकी है, तो ये ट्रू। सिचुएशन का हमें क्लियरेंस मिल सकता है कि भाई कितने पैसे आ रहे हैं, एंड देन वी कैन एक्चुअली टेस्ट द वाटर। आप कह लो कि फॉर द इजाक, स्टिल आई डोंट थिंक कि भाई वो पॉसिबल होगा। कुछ फैन मुझे नेगेटिव बोलते हैं, बोल सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि इट इज रियलिस्टिक साइनिंग। एकिटिके ही नहीं, हमारे लिए आई एग्री दैट इट्स अनलाइकली। मेरी अभी ना 2 दिन पहले डेविड लिंच से बात हो रही थी, तो उसने मुझे ये बोला कि इट्स अनलाइकली, यू शुड नॉट रूल इट आउट, बट इट्स वेरी अनलाइकली। और उसका रीजन यही है कि बात पैसे की भी नहीं है, बात ये है कि न्यूकासल हैज अ प्लेयर व्हिच हु हैज 3 इयर्स ऑन हिज कॉन्ट्रैक्ट, तो उनको कोई बिल्कुल। जल्दी नहीं है। दे आर इन द चैंपियंस लीग, सो लॉजिकली इट डजंट मेक सेंस, बट ऑफ कोर्स उम्मीद तो दुनिया कायम है, हम लिवरपूल फैंस की तो है ही, तो वो तो चल ही रहा है। बाकी दर्शन भाई, आपने देखा बेन डोक इज आल्सो बीइंग लिंक्ड विद एवर्टन। एमएसआई डगलस ने बोली वाली बात, जिसने करकेस का लिंक पहली बार निकाला था। आप देना चाहोगे एवर्टन को अगर अच्छा प्राइस मिल जाता है डोक के लिए तो? आई यूजुअली डोंट वांट टू सेल कि भाई एवर्टन को हम नहीं बेचना चाहिए, मगर हम भी एक प्लेयर में उनके इंटरेस्टेड है, ब्रैथवेट जो उनका डिफेंडर है, हम्म। उसके साथ हमारे पहले लिंक है। अनलेस कि भाई आप वो भी तैयार हो कि भाई उस पर हम बात कर सके, तभी हमको भी बात करनी चाहिए कि हाँ, अगर उनको बेंडोक चाहिए तो उस पर थोड़ी चर्चा करके स्वैप कर सकते, या फिर प्लेयर प्लस कैश ऐसा कुछ कर सकते। अगेन आई वांट प्लेयर डेवलप हो हमारे यहाँ, अगर लोन पे भेजो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। अभी उसके, अगर आपको याद हो जनवरी में क्रिस्टल पैलेस वर ऑफरिंग अराउंड 30 मिलियन फॉर हिम, जनवरी में लास्ट। तो प्लेयर बहुत तड़, मैं कहूंगा कि भाई 2 साल दे दो, ही कैन बी द नेक्स्ट एलियट फॉर यू, मतलब जो अभी रेगुलरली स्क्वाड में फीचर कर रहा है एलियट, वैसे वो कर सकता है। तो देखते किस तरह का, मैं प्रीफर नहीं कर, तुम बेचोगे क्या अगर अगर अच्छा खासा पैसा मिला तो? तुम्हारा क्या ओपिनियन है? हाँ, मतलब even I agree that see Benduk, unfortunately with his injury issues, I don't see him being as a backup to Salah, because अगर एक तो वो कम खेल पाएगा relatively, इतना तो हमने देख लिया बेचारे केएसआर के साथ, ठीक है। और दूसरा ये है कि इंजरी इश्यूज भी है, सो इवन इफ ही गेट्स द टाइम, वो मान लो एफकॉन के टाइम पे चांस मिले और वो अनअवेलेबल है, देन इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। तो मैं अग्री करता हूँ आपसे। बाकी जैसे आपने स्वैप डील्स की बात की, एक टच अपॉन कर लेते हैं चेल्सी और यूनाइटेड की एक स्वैप डील जिसकी बात हो रही है। मैट लॉ ने बोला जिसके बारे में, जो टेलीग्राफ के रिपोर्टर है, दैट गार्नाचो और एनकुंकू की वो हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, स्वैप डील। स्वाप, क्या लगता है आपको, डम्ब एंड कितना, डम्बल नहीं लग रहा थोड़ा? हाँ कितना इंटरेस्टिंग है ना कि भाई आप हमारा कचरा ले लो, आप आपका कचरा हम ले। देखो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जितने भी लोग देख रहे हैं, सॉरी, मगर मुझे तो लगता है कि यार, ये गर्नाचो बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, एंकुकू कचरा भी से। यही है, मगर दोनों एट देयर ओन रिस्पेक्टिव क्लब कुछ कर नहीं पाए, तो इसीलिए हाँ। कोई डील का सेंस नहीं बन रहा है। वैसे भी देखो ना, यूनाइटेड को एंकुकू टाइप का प्लेयर नहीं चाहिए अभी, उनको चाहिए एक फिनिशर जो नंबर 9, जैसे एक ईजाक हो गया, एक हालैंड हो गया, या फिर इवन यूकरस हो गया, वैसा प्लेयर चाहिए उनको। इनको या एंकुकू नहीं चाहिए। और सेम चीज चेल्सी के बारे में बोलो, दे डोंट नीड गर्नाचो, उनके पास बहुत विंगर पड़े हैं, उनको कुछ और चाहिए मेरे हिसाब से। तो दिस डील डजंट मेक सेंस, मगर ऑफ कोर्स रिपोर्ट हुए हो भी सकता है, कंसीडरिंग बोथ द बोर्ड्स आर वेरी रेकलेस इन दैट डिसीजंस, तो हो भी सकता है ये, बिल्कुल। वैसे यूनाइटेड से याद आया कि एम्बोएमो की डील काफी क्लोज है अपेरेंटली, जैसे हाँ, बेन जेकब्स, एलेक्स क्रुक बोल रहे हैं आज। और डी मार्जियो ने बोला है, बहुत फनी स्टोरी लगी मुझे, तो ये आपको बताता हूँ, कि यूवेंटस की कल यूनाइटेड के साथ वीडियो कॉल है जिसपे वो डिस्कस करेंगे सैंचो के बारे में। सही है ना। आई डोंट नो कब से जर्नलिज्म ऐसा होगा कि कल वीडियो कॉल पे बात करेंगे, बट ठीक है, इट्स काइंड ऑफ फनी। बट या, मूविंग ऑन टू अदर मैटर्स, लियोन को अपेरेंटली रेलीगेट कर दिया गया है, ऑफ कोर्स दे विल अपील। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट दर्शन भाई, क्या लगता है आपको? यार एक्चुअली में अगर आप देखो ना, एज अ न्यूट्रल जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि भाई एक एक पार्टी में मैं ज्यादा इन्वेस्ट हूँ, फूफाना। ऐसा, हाँ, मुझे लगता है कि सही डिसीजन है। अगर आपके कुछ रूल्स है लीग के, और कोई कितना भी बड़ा क्लब हो वो ब्रेक करता है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। अब या मुझे नहीं लगता कि वो जो उन्होंने अपील की है
वो अनसक्सेसफुल होगी, वो बिल्कुल उनको सक्सेसफुल होगी, दे विल बी इन द फर्स्ट डिवीजन इन माय ओपिनियन, बिकॉज दे आर अ वेरी बिग क्लब। आप आर्ग्यू कर सकते हो दे आर थर्ड बिगेस्ट क्लब इन फ्रांस, कुछ लोग तो बिगेस्ट बोल सकते हैं, मगर मुझे लगता है टॉप 3 में तो आते हैं। मगर 500 मिलियन का डेट आप अपने क्लब पे अभी भी है, आपने एक साल से कुछ उस पे इम्प्रूव नहीं किया, प्लेयर आपके पास थे, जाने दे सकते थे, मगर यू स्टिल एड प्लेयर्स, यंग प्लेयरों को लाया है आपने और सेल नहीं किया है, कुछ जीत नहीं पा रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये जो किया है वो सही है, क्योंकि हर चीज की लिमिट होती है। जैसे हम एज ए लिवरपूल फैन कंप्लेन करते कि भाई इतना साल हो गया, 115 पे क्या हुआ, 130 पे क्या हुआ, कोई डिसीजन नहीं आ रहा, तो उनकी लीग इतनी तो एक्टिव है कि भाई कुछ करके दिखा। I तुम्हें क्या agree लगता है? because I agree because I'll be honest with you, कोई भी टीम अगर मैं आज की डेट में मैन सिटी को ही बोल दूं, वो भी 500 मिलियन पाउंड्स के एसेट नहीं बेच पाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट रियलिस्टिक इतना ज्यादा सेल्स करना। एंड आई फील लियोन का जाना, जैसे आपने एक अपने स्ट्रीम में भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला था आज, विच आई वाज वाचिंग, कि लियोन अगर गई ना लीग वन से, तो लीग वन से तो फिर उनकी वो भी खराब होगी, जो लीग की जितनी छोटी मोटी ब्रांडिंग बची हुई है पीएसडी के अलावा, वो भी खत्म हो जाएगी। एंड आई थिंक दे हैव गॉट गुड यंग प्लेयर्स, लाइक फोफाना है अभी, एक मिक टोजे है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, मिक टोजे हाँ, है जो भी नाम है, एक स्ट्राइकर है उनका। सो दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स एंड इट विल बी अ शेम इफ यू नो ऐसा लिया जाए, मतलब अपेरेंटली, या फिर तो ऐसा है कि क्या बोलते हैं, जो भी उनके ऑर्गेनाइजर्स है वो बहुत बड़े फैन है लिवरपूल के, और उनको फकीर फ्राइडे याद आ गया है इसलिए बदला ले रहे लेवों से, उसके अलावा और कोई और रीजन है नहीं। अगर सच में देखो ना, ऑफ कोर्स वो पॉइंट तुम्हारा मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि 500 मिलियन तो आप जनरेट नहीं कर सकते, अगर आपने हम्म। स्पेंड किया है ना, आपने उतना लोन उठाया है, डेट उठाया है, तो आप उसका कुछ लिमिट डाल दो कि भाई इस साल आप 100 मिलियन जनरेट कर दो वापस, या कुछ करके फिर आपको लाने देंगे। तो शायद ये पॉसिबल है कि भाई जैसे तुमने नाम दिया फोफाना है, जो यंगस्टर है उनको बेच के ऑफ कोर्स यू विल एंड अप इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मगर इससे तो बेहतर ही होगा। होपफुली देखते हैं हम्म। क्या उसका नतीजा आता है। अगर उसके अलावा कोई बात करें, कोई बड़ा ट्रांसफर हमारे लीग में, तो अभी तो नहीं कोई हो रहा। बायन का कोई न्यूज आया है ना? हाँ, बायर्न जो है वो ऑब्वियसली दे आर बीन अगेन बीन लिंक टू निको विलियम्स एज यूजुअल, बट अपेरेंटली रोमानो ने ये बोला है कि निको विलियम्स ने एथलेटिक क्लब को बोल दिया है कि उसको बार्सिलोना ही जाना है, लाइक निको विलियम्स एंड हिज एजेंट हैव इन्फॉर्म्ड एथलेटिक क्लब कि उनको बार्सिलोना ही जाना है। सो इट्स वेरी अनलाइकली दैट ही गोज टू बायर्न। आई थिंक मुझे ये लगता है बायर्न अब भी ट्राई करेगा, मे बी लेट इन द विंडो डियास के लिए, जो मुझे लग रहा है बायर्न का धीरे धीरे इंक्लिनेशन हो रहा है। बट डू दे हैव द मनी टू पे व्हाट लिवरपूल वांट्स, वो सऊदी जितना तो स्पेंड कर नहीं पाएंगे, तो वो एक बड़ा रीजन है। बाकी फिर कहाँ पिवट करती है बायर्न पता नहीं मुझे, बट इट सीम्स बैड फॉर बायर्न इन द मार्केट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी है सिचुएशन। डोंट यू थिंक, मतलब क्या लगता है आपको बायर्न के साथ जो हो रहा है इस पर? हाँ, मतलब सभी लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, ब्रिट्स ने रिजेक्ट कर दिया, अभी तुम जैसे बोलो निको की प्रेफरेंस बार्सिलोना हम्म। है। अभी मुझे भी नहीं लगता कि भाई डियास या फिर गैक्पो के वो साइन कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता वी विल गैकपो तो सेल नहीं एनी। जाएगा, डियास के भी बहुत कम चांसेस है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूँ, मतलब लेफ्ट साइड हमारी अनटचेबल है एज ऑफ नाउ। मुझे नहीं लगता कि भाई हम कुछ भी उसको चेंज करने वाले, क्योंकि हम्म। इस विंडो में हमने प्रॉपरली ऐड किए हैं बंदे, जहां जहां हमको ऐड करना है। तो मुझे नहीं लगता कि बायर्न अब किसके साथ जाएगा, राफेल लियो के बीच में लिंक है। लेवरकुसन या अच्छा खेला रफाएल जिसकी ली। हमारी बात होती है ना शायद। हाँ, हम्म। हाँ, ये एक लेवरकुसन। लिंक आपने अच्छा बताया दर्शन भाई, की एसी मिलान है, वो बेच सकता है रफाएल लियाओ को। पर अदर देन दैट एक दो छोटे छोटे रूमर्स बताया था थोड़े ये लोगों को जो भी ये देख रहे व्यूअर्स, कि जॉर्डन हेंडरसन जो है हमारे कैप्टन कूल, जो है हमारे लिवरपूल के पुराने, वो ही इज बीइंग लिंक्ड टू अ मूव टू नॉटिंघम फॉरेस्ट, सो दैट कुड हैपन। हमारे आज साउथहैम्पटन के पुराने कैप्टन और लिवरपूल के बहुत ही अच्छे प्लेयर एडम ललाना ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। एक फनी स्टोरी बताऊंगा आपको, लास्ट ईयर ना मैंने एडम ललाना से ऐसे में टेक्स्ट किया उसे लिंक्डइन पे, मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं क्या पता रिप्लाई रिप्लाई कर दे, पॉडकास्ट के लिए पूछ लेता हूँ। उसने रिप्लाई कर दिया और उसने बोला थैंक्स मेट, आई लेट यू नो। एक साल हो गया, ही हैजंट लेट मी नो, बट आई रियली रिस्पेक्ट द फैक्ट कि यू नो ही रिप्लाइड टू अ फैन।
सो दैट हाँ। मेंट अ लॉट टू मी। आज मैंने उनसे फिर से पूछा कि देख लो थोड़ा अगर पॉसिबल हो पाए तो। बाकी अगर हो जाए तो बायर बढ़िया होगा। लेवरकुसेन, हाँ बाकी बायर लेवरकुसेन आर बीइंग लिंक्ड विद एकिलूचे। बहुत अच्छी आई फॉर टैलेंट है नहीं बायर बायर लेवरकुसेन की, क्या लगता है आपको उसके बारे में? हाँ यार, अगेन मुझे लगता है विथ एरिक टेन हाग जॉइनिंग देम, ये लोग फिर से वही आप कह लो कि अप्रोच के साथ जाएंगे, साइनिंग यंग प्लेयर हु कैन बिकम अ बिग स्टार्स, जैसे विर्ट्स बना है या फ्रिंगपोंग बना है, इवन हिनकिया पे बना है, वैसा जोनाथन ता वैसे प्लेयर बन सके। देखो, या अगर आप अभी बुंडेसलीगा फॉलो करो ना, तो डॉर्टमंड हैज नॉट बीन द डॉर्टमंड व्हेन इट वाज अंडर क्लॉप। वो सेल टू बाई वाला जो मॉडल था ना, वो पिछले 4 सालों में, मैंने कल ही टीफो वीडियो का, टीफो फुटबॉल करके जो साइट है ना, उसका वीडियो देखा। बहुत ही अच्छा उसने एक्सप्लेन किया था कि डॉर्टमंड क्यों अभी सक्सेसफुल नहीं हो रही, और लिवरकुसन या फिर आप कह लो कि इवन फ्रैंकफर्ट, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन बुंडेसलीगा, क्योंकि उनका रिक्रूटमेंट पहले की तरह नहीं रहा कि बाय यंग मेक देम सुपरस्टार एंड सेल। जूड बेलिंगम एंड हालैंड टू आर एक्सेप्शनल, वो दो केस ही है जो सक्सेसफुली उन्होंने डेवलप किए और सेल किए। बाकी एक भी प्लेयर अभी वैसा निकल नहीं रहा डॉर्टमंड से, और उनका रिप्लेसमेंट बना है ये लेवरकुसन और फ्रैंकफर्ट। ये दोनों क्लब अच्छे से नए बंदों को साइन कर रहे हैं, उनको नेच्योर कर रहे हैं, उनको बड़े प्लेयर बना रहे हैं और बेच रहे हैं। फ्रैंकफर्ट ने एकिटिके बोल लो, मारमूश बोल दो, उनके साथ ये लोग व्रिट्स बोल लो, फ्रिंगपोंग बोल लो, जोनाथन, तो बिल्कुल मुझे लगता है अगेन वेरी गुड प्लेयर। अगर उसको 1-2 साल अच्छा मिलेगा तो अगेन बड़े बड़े क्लबों के साथ लिंक होगा। बिफोर वी रीच टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, हाँ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से, जो आपने बोला कि डॉर्टमंड ना हैवंट बीन एबल टू कैपिटलाइज। जैसे आपने बात बोली फ्रैंकफर्ट का, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, बिकॉज फ्रैंकफर्ट ने, अब ऑब्वियसली दे कांट मे बी अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड, पर जैसे बंडेसलीगा में एक बहुत से प्लेयर है जोनाथन बुरकार्ट करके, सुना होगा आपने शायद नाम, इस बार टॉप 5 स्कोरर्स में था, माइंस का प्लेयर है शायद, और माइंस का है शायद स्टटगार्ट का, आई डोंट रिमेंबर। सो ही हैज 20 प्लस गोल्स दिस सीजन, एंड वो खरीद लिया फ्रैंकफर्ट ने, जल्दी से स्नैप अप कर दिया। एंड आई थिंक दोज आर द साइंस दे आर मेकिंग। लेवरकुसेन स्मार्ट साइनिंग्स मेक कर रहा है धीरे धीरे करके, और जहां डॉर्टमंड ने मुकुकू, एक इतना अच्छा प्लेयर था यूसुफा मुकुकू करके, ही इज बीइंग सोल्ड टू कोपेनहेगन। करीम अडेमी जो है वो भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाया है, उससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, ही इज बीइंग लिंक्ड टू अ मूव टू न्यूकासल। सो आई थिंक इट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग जो हो रहा है डॉर्टमंड के साथ। इवन आपको याद होगा, एक आपने वो देखा था आर्टिकल जो सीईओ ने, जिसने डॉर्टमंड के बोला था कि वर्ड्स बायर्न चले जाता बेटर रहता लीग के लिए, देखा था आपने? उस पे क्या थॉट्स थे आपके? मतलब ये कैसे थॉट है कि आप अपने राइवल्स को ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने को देख रहे हो, उसको है एग्जैक्टली। ना। मुझे पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से ये क्लब ऑपरेट हो रहा है, स्पेशली आफ्टर द थॉमस टुकल। देखो क्लॉप गए उसके बाद फिर से 2 साल उनका सक्सेसफुल रहे, इवन दो दे डिडंट विन एनी मेजर हम्म। ट्रॉफी, ऑफ कोर्स डोमेस्टिक कप उन्होंने जीता था, मगर या उसके बाद तो डाउनफॉल ही गया है पूरा। मुझे लगता है कि इसीलिए शायद क्लॉप है ना, ये आरबी ग्रुप ज्वाइन किया, या फिर कुछ लोग नहीं बोल रहे थे कि हाउ कैन समवन ज्वाइन हु इज डॉर्टमंड लेजेंडरी मैनेजर, और वो लाइप्जिग या फिर आरबी ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है एज अ हेड ऑफ सॉकर और ऐसे कुछ। या मगर उसको लगा होगा कि ये डायरेक्शन आरबी ग्रुप का ज्यादा सही है, या फिर मेरे अप्रोच के साथ ज्यादा मैच हो रहा है, इसीलिए क्लॉप वहां पे ज्वाइन हुआ। आई एग्री, डॉर्टमुंड आई का मुझे टोटली उतना अच्छा एग्री। नहीं लगा। इवन भाई इट्स ये इट्स बेलिंगम के भाई डिसअपॉइंटिंग। को जो किया है अनुकर्ष, वो देखो भाई 36 मिलियन में साइन किया। 36 में तो हमने मैकलिस्टर को साइन किया। क्या ये हाँ। चल रहा है? जस्ट बिकॉज हिज नेम, हिज सरनेम इज बेलिंगम, आई डोंट रेट दैट प्लेयर एट ऑल। मुझे आई वो एग्री। बंदा उतना सही नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। हम्म। ऐसा देखते हैं थॉर्गन कुछ। हजार्ड ही भाई था ना उसका, ईडन काइंड। आई एम नॉट सेइंग ही इज अ बैड प्लेयर, बट ऑफ कोर्स लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम वैसी क्लास आ जाए ना जस्ट बिकॉज उसका भाई है। तो आई हाँ, टोटली एग्रीड अपॉन। तो ठीक है, बिल्कुल आज, आई गेस। हाँ। हाँ, आज के वीडियो में इतना ही। मतलब हमने, हम्म। आप कह लो कि भाई बुंडेसलीगा भी कवर किया, आप नोटिस कर रहे हो, पूरा देख रहे हो, तो हम सभी क्लबों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज आपका